एक क्वेश्चन लिखिए। एक पुरुष जिसके पिता वर्णांध है, सुनना बेटा, एक पुरुष जिसके पिता नहीं, जिसके पिता के ससुर वर्णांध है, पूरा वर्णांध है भाई, ससुर वर्णांध है, का विवाह का विवाह एक महिला एक महिला जिसके पिता वर्णांध है, जिसके पिता वर्णांध है से करवाया जाता है, से करवाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाली संततियों में, उत्पन्न होने वाली संततियों में रोगी, वाहक तथा सामान्य का अनुपात बताइए। चलो बेटा इस क्वेश्चन को करो। अब इस क्वेश्चन को कीजिए। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या हुआ? क्वेश्चन ये है बेटा, एक पुरुष, अच्छा ये है क्या, सुनना इधर। एक पुरुष जिसके पिता के नहीं बेटा, एक पुरुष जिसके ससुर वर्णांध है, ये लिखना, पिता नहीं। एक पुरुष जिसके ससुर वर्णांध है का विवाह एक महिला से करवाया जाता है, प्रश्न यही है, एक पुरुष जिसके पिता के ससुर वर्णांध है का विवाह एक महिला जिसके पिता वर्णांध है से करवाया जाता है। ओके, तो उत्पन्न होने वाली संततियां, देखो ये एक पुरुष है,
ये एक पुरुष है, मानते नॉर्मल है, कोई बात नहीं, देख लो। इसके पिता, ये पिता, ये माता, सही है बेटा। ये पुरुष है, ये पुरुष के पिता, ये पुरुष, इस पुरुष की माता, क्या बोला, पिता के ससुर वर्णांध है, मतलब कि इसकी मम्मी के पिता, मतलब इसके क्या हो गए, क्या है, सुनना, ये एक पुरुष है, इस पुरुष के पिता के ससुर वर्णांध है, मतलब इस छोरे के क्या हो गए, नाना हो गए। अब नाना वर्णांध है तो इसकी माँ कैसी होगी बेटा, वाहक होगी, ठीक है। चलो, इस व्यक्ति का, अब ये वाहक है तो पुरुष कैसा होगा, अब देखना बेटा, इसको पहले इस पेडिग्री को करो, क्या होगा, इधर से दो युग्मक बनेंगे एक्स वाई, इधर से दो युग्मक बनेंगे एक्स सी एक्स। पहले एक्स को इससे मिलाओ, एक्स सी एक्स बना, फिर एक्स को इससे मिलाओ तो क्या बना, एक्स एक्स बना, फिर वाई को इससे मिलाओ तो एक्स सी वाई बना, फिर इसको इससे मिलाओ तो एक्स वाई बना। मतलब अपने पास में दो पुरुष है, एक सामान्य पुरुष है और एक कैसा है बेटा, रोगी पुरुष है। यही समझ में आया क्या बेटा। इधर देखो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, एक कोई पुरुष है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इधर वापस रिपीट कर रहा हूं, बाद में लिख लेना बेटा, कहीं नहीं जा रहे हैं। ये एक पुरुष है, क्वेश्चन को समझ लेना, इस पुरुष के पिता, ये पिता, पिता का ससुर, मतलब पिता की वाइफ क्या हो गई, इसके मदर हो गई, पिता का ससुर, ये ससुर मतलब इसका क्या हो गया, नाना, वो कैसा है बेटा, वर्णान है। नाना अगर वर्णान है तो माता कैसी होगी, वाहक होगी। माता अगर वाहक होगी तो हम ये क्रॉस करवा सकते हैं। इससे अपने पास में दो प्रकार के पुरुष मिले, एक ये मिला और एक ये मिला। अभी तक हम इतनी ही बात कर पाए, समझ में आया। अब क्या बोला कि इन दोनों पुरुष, मतलब दोनों में से कोई एक होगा, इस पुरुष का विवाह किससे करवाया जाता है, एक महिला से जिसके पिता वर्णांध है। तो ये कंडीशन तो पहली है। अब इसमें पहले हम एक पुरुष ये लेते हैं, फिर एक पुरुष ये लेते हैं। पहले लेते हैं नॉर्मल पुरुष, ये ले लिया नॉर्मल पुरुष। इस पुरुष का विवाह एक महिला से करवाया जाता है, ये एक महिला जिसके पिता कैसे हैं, वर्णांध है। पिता वर्णांध है तो ये क्या होगी, वाहक होगी, यानी कि ये वापिस सेम कंडीशन रिपीट होगी कि नहीं होगी, रिपीट होगी। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये एक्स, ये वाई, ये एक्स सी एक्स, इसको मिलाया तो एक्स सी एक्स बना, ये एक्स एक्स बना, ये एक्स सी वाई बना और ये एक्स वाई बना। पहली कंडीशन तो ये आ गई। तो क्या पूछा है, उत्पन्न होने वाली संततियों में रोगी, वाहक तथा सामान्य का अनुपात। देखो चारों है, मतलब 25 25 25 25, तो रोगी कितना हो गया, ये रोगी, ये वाहक, ये सामान्य, यही बात है बेटा। रोगी कितना है, 25%। अनुपात पूछा है तो रोगी कितना है, एक, वाहक कितनी है बेटा, एक, सामान्य कितने हैं, समझ में आया। ये पहला केस हो गया। दूसरे केस की बात करते हैं अपन। दूसरा केस कौन सा, हम क्या लेंगे, पुरुष को रोगी लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि अपने पास में दो पुरुष है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, मैं क्या करूं, एक पुरुष, इसका विवाह किससे कराओ, एक महिला से जिसके पिता क्या है, ये रोगी पिता हो गई, तो ये कैसी हो गई बेटा, वाहक हो गई। तो इसको मैं लिखूं एक्स सी वाई, इसको लिखूं एक्स सी एक्स। इसको इससे मिलाओ तो पुत्री कैसी हो गई बेटा, इसको ऐसे मिलाओ तो क्या करो, पुत्री कैसी हो गई, वाहक। इसको इससे मिलाओ तो पुत्र कैसा हो गया, रोगी। इसको इससे मिलाओ तो पुत्र कैसा हो गया। अनुपात क्या आया, सेम बात करें, रोगी, वाहक और सामान्य। रोगी कितना है बेटा, एक ये रोगी, एक ये रोगी, रोगी कितने हो गए, वाहक कितनी हो गई, सामान्य कितना हो गया। समझ में आया क्वेश्चन, आंसर समझ में आया। एक बार वापस बता रहा हूं बेटा, कंडीशन है कि एक पुरुष, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, इसके पिता का, ये पिता का ससुर वर्णांध है। ससुर वर्णांध मतलब इसका नाना वर्णांध है, तो माता कैसी होगी, वाहक होगी। और माता वाहक होगी तो क्रॉस कराएंगे, ये कंडीशन आएगी।
तो हमें दो प्रकार के पुरुष मिले हैं, एक सामान्य पुरुष मिला और एक रोगी पुरुष मिला। तो हमने पहले सामान्य का क्रॉस कराया, फिर रोगी का क्रॉस कराया। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन है इस तरीके का, कर लोगे फटाफट, इसको नोट डाउन करो। चलो इसको बाद में नोट डाउन करना, मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन लिख दिया था, क्वेश्चन लिख दिया था, तो इसके लिए थोड़ी जगह छोड़ दो, बाद में लिख लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं, उस क्वेश्चन को लिखो। और वो आंसर बेटा आपको खुद को करके लाना है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए भाई। देखिए, एक नर एवं एक मादा, देखो भाई, एक नर एक नर व मादा एक उद्यान में, एक उद्यान में घूमने जाते हैं, घूमने जाते हैं। आगे सुनना। एक लाल पुष्प वाला पादप नर को आकर्षित करता है, नर को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, जबकि उसी पुष्प वाले पादप की पत्तियां, पादप की पत्तियां मादा के मन को भा जाती है, मादा के मन को भा जाती है, मतलब अच्छी लगती है बेटा। आगे देखो, नर यह लाल पुष्प मादा को देकर कहता है, कहता है कि यह हरा पुष्प, यह हरा पुष्प तुम्हारे बालों में अच्छा लगेगा। कजू कहाँ अच्छा लगेगा बेटा? बालों में अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। जबकि, जबकि मादा, वह मादा वे हरी पत्तियां पुरुष को देकर कहती है, कहती है ये लाल पत्तियां, ये लाल पत्तियां, या हम कहेंगे ये की जगह इन, इन लाल पत्तियों से बनी चाय तुम्हारी सेहत को अच्छा रखेगी। अबे, अच्छा रखेगी है, अच्छा रखेगी। इन जनकों से प्राप्त, एक मिनट, शादी के बाद इन जनकों से प्राप्त, जनकों से प्राप्त संततियों में, संततियों में रोगी, वाहक एवं सामान्य
होने की, सामान्य होने की प्रतिशतता बताओ। प्रतिशतता बताओ। चलो भाई, वापस रिपीट करते हैं कि एक भाई साहब और एक मैडम, उसके मैडम जो है वो बगीचे में घूमने जाते हैं। ठीक है। एक लाल पुष्प, बगीचे में लाल पुष्प होता है, नर उसकी तरफ आकर्षित होता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है, तो वो उस पुष्प को ले आता है और उसी पुष्प के पादप की पत्तियां यानी कि पर्णे वो मादा को अच्छी लग जाती है। क्यों लगती है बाद में बताते हैं। नर वो लाल पुष्प मादा को देख करके कहता है, घुटनों के बल बैठ करके, कि मैडम ये लीजिए हरा पुष्प। क्या कहता है? ये लीजिए हरा पुष्प। और उसको भी क्या दिख रहा है? हरा दिख रहा है। ये लीजिए हरा पुष्प, आप अपने बालों में लगाओ, आपके बालों की शोभा बढ़ाएगा। उसके बदले में वो मादा जाती है और उस पुष्प की जो हरी पत्तियां हैं वो तोड़ करके लाती है उस पादप की, और कहती है कि ये लाल पत्तियां लो, इसकी चाय बना के पीना, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कभी किसी पादप पर लाल पत्तियां देखी? होती तो हरी है, यहाँ पर भी हरी थी, लेकिन उसको कैसी दिखी? लाल दिखी, तो आकर्षित हो गई। लाल दिखी तो उसको देख करके ये कह दिया। फिर उसके बाद में जब ये आपस में एक्सचेंज हुआ तो कुछ साल बाद में, कुछ महीनों बाद में उनकी क्या हो गई बेटा? शादी हो गई, विवाह संपन्न हो गया, अपने डीपी सर वैसे के वैसे। ठीक है। हाँ। तो उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई, उन संतानों में रोगी, वाहक और सामान्य की प्रतिशतता बतानी है। करो बेटा इस क्वेश्चन को अभी के अभी करके बताओगे। कीजिए बेटा इसको, करो। हाँ, मॉरल डीपी सर। हाँ, ये कह सकते हो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन डीपी सर से रिजेंबल करता, मतलब डीपी सर से मेल खाता है, क्योंकि आपस में हरा लाल ही खेलते रहे। अभी तो डीपी सर को तो इस चाय की ज्यादा जरूरत है भाई। सभी रोगी, बाकी वाहक वगैरह कुछ नहीं होंगे? पक्का? ओके। देखते हैं भाई, वाहक होंगे कि नहीं होंगे, क्या सीन बनता है। सवाल लिख दिया, आंसर करो। फोटो कर बेटा, मतलब करो फोटो। बस जनसंख्या में योगदान देने के लिए आए हो गया। आंसर करो। अरे कर लोगे रे। मतलब पुरुष कैसा है? रोगी। और मादा भी कैसी है? तो दोनों ही रोगी है। दोनों को ही लाल हरा दिख रहा है, हरा लाल दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों ही कैसी हो गई? रोगी। तो पुरुष क्या हो जाएगा? एक्स सी वाई, और मादा कैसी हो जाएगी? एक्स सी एक्स सी। अब ये हो जाएगी तो सारे कैसे हो जाएंगे बेटा? तो रोगी हो जाएंगे। ठीक है। वाहक और सामान्य पैदा होंगे कि नहीं होंगे? देख लो, एक्स सी वाई, और इधर आ गया एक्स सी एक्स सी एक्स सी और एक्स सी वाई, मतलब सारे के सारे रोगी पैदा होंगे। ये आंसर कर लोगे रे? चलो, अरे कर लोगे ये? क्वेश्चन उतारा, किसके उतारना बाकी अभी तक? सवाल किसके लिखना बाकी है? सवाल जल्दी लिख बेटा। हाँ, पहले इसका आंसर तो कर ले, वरना तू भी फिर वो हरा लाल ही करता रहेगा। चलो, वरना नैतिक है डफड़ा आदमी। चलो बेटा इधर देखो। देखो दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा? वर्णांध है। दोनों के दोनों कैसे हैं? ये एक्स सी वाई हो गया। इधर से अगर एक भी गैमेट बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स सी और ये एक्स सी वाई। ये भी कैसा है बेटा? ये भी कैसा है बेटा? तो सारे के सारे रोगी होंगे, क्योंकि इनकी जो संतानें होगी वो भी फिर क्या करेगी? लाल हराई करती रहेगी, पतियान पुष्प आपस में एक्सचेंज करते रहेंगे। ठीक है। कोई भी सामान्य, कोई भी वाहक नहीं होगा, तो 100% रोगी आ गया।
वाहक 0, सामान्य भी 0। अरे कर लोगे? चलो ठीक है भाई, पहला वाला ये तो तुम कर लेना, ये पहला वाला लिख दो तुम, ठीक है। बाकी अगला रोग अपन कल करेंगे।